तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल जो फर्स्ट स्कूल और सेकंड स्कूल के टीचर थे इनमें थोड़ी बहस हो जाती है। खास करके जो फर्स्ट स्कूल के टीचर थे, लिन फेंग या जो भी अदरक लहसन नाम है उनका, वो और जो 5 गोल्डन लीव्स थे ना वो मांग रहे थे। टीचर जू मानने को तैयार नहीं थे और टीचर जू बोलते भी है कि ठीक है फर्स्ट स्कूल ठीक है, एक्सेप्शनल है, टैलेंटेड लोग हैं आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कि हम कचरे हैं, गोल्ड लीव्स हमारे स्टूडेंट्स को न मिले। पर लिन फेंग बोलते बात वो नहीं है, बात ये है कि कौन इनका सही इस्तेमाल कर पा रहा है। क्योंकि फर्स्ट स्कूल वाले बेटर है ना, तो अगर वो ज्यादा गोल्ड लीव्स उनके पास रहेगा मतलब उस पर बैठ के कल्टीवेट करेंगे तो ओवरऑल हमारे पूरे स्कूल को फायदा होगा। और कहीं ना कहीं जो लिन फेंग था ना थोड़ा स्वार्थी हो रहा था, इसी ने ली लुओ को स्कूल से निकलवाया था। बाकी टीचर अब कुछ कर नहीं पा रहे, फाइनली डीन को बोलना पड़ा। वो बोलते देखो यार गोल्ड जो लीव्स है वो लिमिटेड तो है, सभी स्कूल को चाहिए रहता है और कहीं ना कहीं इससे रैंकिंग में असर तो पड़ता है जो हमारा एस्ट्रल कॉलेज के लिए होगा कंपटीशन। और सेकंड स्कूल के गोल्ड लीव्स ऐसे तो नहीं दिए जा सकते। एक काम हम ये कर सकते कि दोनों स्कूल्स बीट करे और जो जीतेगा उसे फिर वो गोल्ड लीव्स मिल जाएंगे। और ये शर्त ऐसा रखते हैं, अगर फर्स्ट स्कूल जीता 5 गोल्ड लीव्स सेकंड स्कूल के मिल जाएंगे, लेकिन अगर सेकंड स्कूल जीत गए तो फर्स्ट स्कूल को गोल्ड लीव्स अपने देने पड़ेंगे। ये सुनते हैं लिन फेंग और टीचर जू दोनों शांत हो जाते हैं। लिन फेंग पूछते हैं लेकिन डीन ये बताओ कि हम 10 क्यों देंगे। अब डीन स्माइल करते, तुम्हें ये लगता है कि मतलब तुम हार जाओगे, जरा तुम लोग स्ट्रॉन्गर भी तो हो। तो फाइनली बात बन जाती है कि ठीक है कंपटीशन करा ले। और कंपटीशन था 6 सील के स्टेज में जो पावर लेवल के बंदे थे उनके बीच में, बट जो अपना सेकंड स्कूल था उसमें 2 ही बंदे थे जो 6 सील पर पहुंचे थे। ये तो लिन फेंग भी जानता था तो काफी खुश था अंदर से। और ओल्ड लिन समझाते हैं कोई ना लिटिल जो, अगर तुम हार भी गए तो नेक्स्ट ईयर मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कर दूंगा। फिलहाल 1 महीने की बात है क्योंकि एस्ट्रल कॉलेज का कंपटीशन भी है। दोनों टीचर्स अपने अपने स्टूडेंट्स के पास चले जाते हैं तैयारी करने के लिए कि कौन बैटल करेगा। और टीचर्स जो आके तुरंत ही ऐसा ताली पीटते कि मेरे बात सुनो, कुछ पंगे हो गए अपने, फर्स्ट स्कूल थोड़ा ज्यादा कर रहा है क्योंकि हम गिव अप नहीं कर सकते तो बैटल तो लड़ना पड़ेगा। थोड़े डिस्कशन के बाद 2 लोग तो इनको मिल जाते हैं, जाओकू जो कि 6 सील लेवल पे था और युआन कियू। बात थी तीसरे बंदे को सिलेक्ट करने। टीचर जो कितना भी सोचे भाई फिर इनका ध्यान लीलुओ पे ही जाता है। वो रेजोनेंस आर्ट में एक्सपर्ट तो है, ब्लैंक पैलेस है तो भी, मतलब अगर आप बिना पावर लेवल के बैटल कराओगे तो ये बंदा जाओकू और युआन को दोनों को संभाल सकता है 1v1 में। लीलुओ थोड़ा टेंशन में आ जाता कि यार मैं तो छिपा के रखना चाहता था अपने पावर को, कोई ना। और लीलुओ समझता था कि इसका टीचर इसलिए चूज किया है ताकि ये पहले जाके बैटल करेगा, एटलीस्ट एक अपोनेंट को थका तो देगा। बट उन्हें क्या पता था, लीलुओ अपने विचारों में खो जाता है कि अब तो मजा आएगा। तभी टीचर जुआ के इसके पीठ पर थपकी मारते हैं कि क्या तुम डर रहे हो। तो फिलहाल यहाँ पर कोई विश्वास नहीं करता है कि सेकंड स्कूल जीतेगा भी। तब जो ये रेजोनेंस ट्री था इसके पास में ही एक अच्छा खासा एरिया बोल सकते हो, लकड़ी का प्लेटफॉर्म था जहां पर दोनों टीमें इकट्ठा हो जाती। बाकी भी जो 3rd कॉलेज 4th कॉलेज के स्टूडेंट थे वो भी बैटल देखने आ जाते हैं। और कुछ लोग थोड़ा ऊपर से बैठ के, मतलब कॉलेज से ही एरिना से भी बैटल दिखता था तो वहां से देखते हैं। और टीफा किंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी कर्वी बॉडी के साथ बैठी हुई और अपने फेलो क्लासमेट्स के साथ बोल रही थी इस बैटल का क्या ही मतलब है, सेकंड स्कूल वाले तो हार ही जाए। तब यहाँ पर एक आवाज है, लेकिन इसमें कुछ समय तो जाएगा। थी लू किंगेर। टीफा किंग मतलब इन्हें देखकर थोड़ा रेस्पेक्ट दिखाती। लू किंगेर काफी फेमस थी, फर्स्ट स्कूल में फिलहाल बोल सकते हो टॉप पर थी, दिखने में भी कातिल थे, मतलब वो भी एक लेजेंड बन सकती है साउथ विंड एकेडमी में जियांग किंगे के बाद। और टीफा किंग इन्हें भी थोड़ा अपना आइडल मानती थी। सेकंड नंबर पर पूछती है कि एल्डर सिस्टर आप भी क्या ऐसे मैटर्स में इन्वॉल्व होना चाहती। लुओ किंगेर बोलती ऐसे देखने आ गई थी। फिर ये पूछती है कि मतलब सेकंड स्कूल से 3 बंदे आएंगे ना। टीफा किंग बताती है कि हाँ उनके पास लेकिन जाओकू और युआन क्यों ही है, तो 6 सील पे है और वो अभी भी पहुंचे। लुओ किंगेर पूछती है तीसरा कौन होगा। टीफा किंग थोड़ी देर रुकती है, बोलती है मेरे हिसाब से तो लीलुओ ही होगा, ब्लैंक पैलेस है उसके पास बट उसके रेजोनेंस आर्ट बेस्ट है, मतलब वो चाहे तो 5th सील के बंदों को संभाल ले। लू किंगेर आई थी तो बहुत सारे बंदे वैसे भी अट्रैक्ट हो जाते, बैटल जो देखना नहीं भी चाहते ना वो देखने आ जाते। अब इधर इनके साइड में सॉन युंग फेंग भी आता, वो भी बैटल देखने आता और ये भी काफी फेमस था। बैटल स्ट्रेंथ में लगभग लू किंगेर के बराबर था। और फिर जो बड़ी फैमिली जो सॉन्ग फैमिली उसमें से एक था, सबको पता था कि लू किंगेर को पसंद करता है। सॉन्ग युंग फेंग हाय बोलते तो लू किंगेर बस बोल देती हाय, सब उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती, बैटल पे फोकस करती। इनफेंग अपना ज्ञान बांट रहा था कि तुम लोगों को लगता है सेकंड स्कूल जीतेगा भी, कोई उम्मीद ही मत रखो। टीफा किंग भी हंसने लगती, बट लू किंगेर अलग फील कर रही थी, ये जो लीलुओ है पहले जैसा नहीं है। बोलती कि नहीं शायद कुछ और हो सकता है इस बैटल में। बाकी जो फर्स्ट स्कूल के लोग थे इसकी तरफ देखने लगते। वैन युंगफेंग भी बोलता है कि किंगेर तुम ये क्या कह रहे हो, पुरानी बात नहीं, अब लीलुओ वैसे भी कुछ काम का नहीं है। तो फिलहाल अब तीनों बंदे आगे आ चुके थे सेकंड स्कूल के, सबको पता चल जाता है कि बैटल लीलुओ जाओकू और युआन क्यों लड़ने वाले थे। और फर्स्ट स्कूल के भी आ चुके थे, उनमें से एक था बेकुन। बाकी 2 काफी फेमस थे 6 सील लेवल पे। बेकुन अब मजे लेता है और लीलुओ यहाँ पे भी अपने लॉन्डो को बुलाओगे क्या, बट लीलुओ ध्यान नहीं देता है। जाओकू और युआन क्यों से कहता है कि मैं पहले जाऊंगा। जाओकू बोलता है ठीक है ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या बोलता है कि अगर आप हार गए तो आपका हैंडसम फेस खराब हो जाएगा। लीलुओ हंसता है कि तुम्हारी बातें अनोखी होती है यार,
वान की वो कुछ नहीं बोलता, लड़की थी मतलब, इसे विश्वास नहीं था कि लीलुओ कुछ कर सकता है। तो एरिना में लीलुओ एंटर करता है, दूसरे साइड से एकोन आता है और लोगों का मानना यही था कि लीलुओ हार ही जाएगा ब्लैंक पैलेस की वजह से और मजा आएगा जो इसके दुश्मन थे। और एकोन ऐसा हाथ बंद करके था, इस बार इसे मजा चखाऊंगा। लेकिन बैटल के लिए लियू यांग को इधर से भेजा जाता है। आता तो बेकुन था बट हो नहीं पाता है। जो ये लियू यांग था थोड़ा लंबा तगड़ा बंदा था, ओल्ड डेनिस तो करते थे कि शुरू करो, और लियू यांग और लीलुओ दोनों एक दूसरे की तरफ पड़ते। यांग मजे लेते हैं कि तुम्हारा स्पीड बहुत स्लो है, ऐसे ये बोलता है। लियू जो कि इसके सामने था अचानक से मानो गायब सा हो जाता है। लियू यांग जो कि हंस रहा था, ऐसा लगता है उसकी हंसी बीच में फ्रीज हो गई है। सीधा लीलुओ उसके सामने प्रकट होता है, मेटल स्टाफ था इसके पास, उससे ये एकदम कस के अटैक करता सीधा छाती पर। रेजोनेंट पावर तो इसे यूज भी नहीं करना पड़ता, यांग भी नहीं कर पाता क्योंकि लियू यांग थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट, टाइम नहीं मिल पाता, सीधा जाकर इना के बाहर गिरता। लोग हैरान थे और इस समय तालियों की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी, खास करके फर्स्ट स्कूल का चेहरा देखने लायक था। और लीलू एकदम उसी स्टांस में खड़ा था, क्रिकेट में सचिन कवर ड्राइव मारने के बाद जो स्टाइल मारता है कुछ वैसा, और बोलता भी है कि तुम बोल रहे थे मेरा स्पीड क्या कम है। फिलहाल अनाउंसमेंट हो जाता है कि 6 सेल का लियू यांग उड़ते वगैरह एकदम लीलुओ के अटैक से विश्वास तो दूर भाग चुका था, मतलब हो ही नहीं रहा था लोगों को। और लोग बोलते हैं ये जस्ट फ्लूक था क्योंकि लियू यांग ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तो उसने अपने रेजोनेंट पावर को एक्टिवेट भी नहीं किया था। फकिंग भी कहती यार ये बंदा सच में मूर्ख है, लेकिन वो दूसरी बार लकी नहीं होगा। यू किंगर देख रही थी चुपचाप, किसको? लीलुओ को, जिसका हाथ में एक मेटल स्टाफ था। उसे कुछ याद आता पुराने दिन जब ये स्कूल में आई थी फर्स्ट स्कूल में, और उस समय फर्स्ट स्कूल में ही लीलुओ हुआ करता था जो इसे रेजोनेंस आर्ट्स के बारे में बताता था। लेकिन समय के साथ सबको ही पता है क्या हुआ था। ज़ाओकू को देखने लायक था, वो काफी खुश था कि यार लीलुओ मजा आ गया। तो सेकंड स्कूल फर्स्ट राउंड जीत चुका था। एक उन गुस्से में बोल रहा था यार ये बंदा चूतिया है, ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। और अब दूसरे नंबर पर लू टाई करके बंदा था जो आके पड़ता है। टीचर जू का स्माइल देखने लायक था। और लीलुओ ने पावर तो यूज नहीं किया, मतलब है नहीं उसके पास, लेकिन रेजोनेंस आर्ट इस बंदे ने एकदम परफेक्शन तक मास्टर कर लिया। तो सेकंड राउंड भी शुरू हो जाता है। ये बंदा चौकन्ना था, इसने पहले ही अपने रेजोनेंस पावर को एक्टिवेट कर दिया। आसपास में एक रेड कलर की ऑरा दिखती, एक फ्लेम जैसा कुछ दिखता। अब इसका जो फ्लेम था, फायर था, ये था 5th ग्रेड का फायर रेजोनेंस। उस फ्लेम के बीच में बहुत सारे लाल तलवारें बनाता, उनके शेडोज बनाता। बोलता है लीलुओ तुम कितने भी परफेक्ट हो रेजोनेंस आर्ट में, बट बिना रेजोनेंस पावर के तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम इस बार बचोगे नहीं। लीलुओ लगातार इन तलवारों को ब्लॉक कर रहा अपने वेपन से। लूटा ही हंसता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम पूरे जो मेरे शेडोज है उन्हें ब्लॉक कर सकते हो? फायर पावर था ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है। टेक्निक यूज कर रहा था जो मिडिल ग्रेड का रेजोनेंस आर्ट था, फायर स्टॉर्म स्वॉर्ड, मतलब तलवारों का बवंडर, एक से एक काफी तलवारें बनाता है, लीलुओ की तरफ बढ़ा देता है। लूटाई चिल्ला रहा था कि अभी देखता हूँ बिना रेजोनेंट पावर के तुम कैसे बचते हो। ठीक है, तलवारों को ये काउंटर कर रहा था, लेकिन तलवारों का जो हीट था कहीं ना कहीं अब लीलुओ को थोड़ा अफेक्ट करने लगा। अभी अचानक से एक ब्लू लाइट उसके तलवार में, मतलब लीलुओ के तलवार में चमकना शुरू हुआ, भाप बनना शुरू हो जाता। उधर से जो भी वो तलवारों के शेडोज आ रहे थे फ्लेम के, वो भाप में बदलने लगा। एक अज्योर लाइट मेटल स्टाफ, मतलब मेटल का तलवार काफी तेजी से लूटाई के सीधा खोपड़ी की तरफ बढ़ता। लूटाई के अटैक्स को ये काउंटर कर चुका था और उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी अपने पूरे पावर को यूज कर तलवार को काउंटर करने की। दोनों की तलवारें टकरा, लूटाई का जो फ्लेम पावर था वो सप्रेस होने लगता है और टेम्परेचर यहाँ पर ठंडा होना शुरू हो जाता है। अज्योर शॉट जो था लूटाई के एकदम फोरहेड के पास आकर उसके बैरियर को इवन तोड़ देता है। अलग छपकते सीधा लीलुओ इसे जमीन पर धराशायी कर देता है। तलवार ऐसा दिखा के रखता है कि तुम हार चुके हो। लूटाई ने ऐसा भी नहीं था, लीलुओ को कम में आंका था धीरे, क्योंकि जब दोनों का बैटल होता तो फायर और वाटर था, तो आसपास पूरा भाप बन चुका था। और जब भाप धीरे धीरे हटता है तो लोग सीन देखकर हैरान थे। जीफा किंग को, लू किंगेर और इन्वेन सॉन्ग यूनफेंग को दिखाया जाता है। वो तो पूरा फ्रस्ट्रेटेड था, ऐसा मुक्का मार रहा ब्रांचेस पर। टीचर जू एकदम हैरान थे और लिन फेंग का चेहरा देखने लायक। उल्डेन को भी देखने में मजा आ रहा था। वो बोलते यार ये लीलुओ की बॉडी से वो ब्लू ऑरा क्यों निकल रही है, रेजोनेंट पावर क्यों निकल रहा है समुद्र के समान, मतलब ये वाटर रेजोनेंस पावर है। क्योंकि सभी इसलिए आश्चर्यचकित थे कि भाई इस बंदे के पास तो ब्लैंक पैलेस था, मतलब वो ब्लैंक पैलेस नहीं है, अब उसके अंदर एक वाटर रेजोनेंस है। और लीलुओ की बॉडी से फिलहाल वो अज्योर पावर निकलते रहता है। डीफा किंग भी बोलती यार इसके पास वाटर रेजोनेंस अचानक से कैसे आ गया। सभी का सेम हाल था और सबसे ज्यादा चिढ़ हो रही थी तो सॉन यूनफेंग को, क्योंकि उसे पता था पुराने समय में जब ये स्कूल में आया था और उसी समय लीलुओ भी आया था, तो ये लीलुओ का मैच नहीं था। फिर ये लू किंगेर की तरफ देख काफी खुश थी अंदर से और आन से देख रही, बोलती लगता है साउथ विंड एकेडमी अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। लीलुओ क्या तुम वापस आ रहे हो, ऐसा ये मन में बोलती। और लिनफेंग तो बोलते यार इसके पास वाटर रेजोनेंस कैसा है, ये कोई फॉरबिडन आर्ट यूज कर रहा है। पर डीन बोलते हैं बाद में हम पूछ लेंगे इसके बारे में। और डीन बताते भी कि देखो लीलुओ के पेरेंट्स नॉर्मल लोग तो थे नहीं, उन्होंने कुछ टेक्निक ढूंढा ही होगा। और बेकुन यार ये तो बंदा अलग ही बोलता है कि तो क्या तुम हम तीनों को हराना चाहते। लीलुओ हंसता है कि ठीक है तुम अभी हंस लो, इतने आखिरी में हंसते हो क्या। बेकुन आगे बढ़ता है, इसके आसपास एक टाइगर का पावर दिखता, मतलब ये जो टेक्निक यूज करता है ये बीस्ट रेजोनेंस था, एक टाइगर का ग्रेड उसका 6वां था। लीलुओ फोकस करता है क्योंकि ये ऑर्डर थोड़ी ज्यादा फियर्स थी, बाकी दोनों से ये बंदा स्ट्रॉन्गर था। इससे आप 6 सील का पीक कल्टीवेटर कह सकते हो, फुल लेवल पे पहुंच चुका था। लीलुओ के पास 5th सील का रेजोनेंट पावर, वाटर लाइट रेजोनेंस भी इसका 5th ग्रेड का था। बेकुन सीधा मतलब बुलेट के समान टाइगर की ऑरा लेकर के ऐसा
लीलुओ को फाड़ दूंगा पूरा, वैसे आगे बढ़ता है। वो फिर से इसे अपने वेपन से ब्लॉक करने को देखता है, जिसके अंदर अब ब्लू पावर था। वो बंदा भी अपने मेटल को यूज करता है, तो दोनों की तलवार एक दूसरे से टकरा रही थी। वो बोलता है कि फिफ्थ सील का रेजोनेंट पावर, तुम मुझसे हेड ऑन बैटल करना चाहते हो। बट लीलुओ पीछे नहीं हटता, एकदम शांत। बैटल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बेकुन का एक्सप्रेशन बदलना शुरू होता है। फील करता है कि इसका जो बैटल पावर, जो मेटल का ईस्ट का रेजोनेंस, वो धीरे धीरे अब सप्रेस होने लगा। और स्कूल के जीनियस भी देखकर इस चीजों को हैरान थे। और लीलुओ का तो फिफ्थ सील का ही रेजोनेंट पावर, वाटर रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग कैसे होते जा रहा है। फिर कोई बोलता है क्योंकि जो लीलुओ का आर्ट है ना, वो 9 लेयर्ड जेड वेव्स है। वाटर को एज अ वेव्स इस्तेमाल कर, समय के साथ वेव्स, वाटर का पावर बढ़ते जाता है, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा एंड्योरिंग है, लंबा टिक सकता है। और बेकुन का हारना लगभग तय बोल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट स्कूल में भी ग्रेड के रेजोनेंस आर्ट को यूज करने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन सबको पता था कि रेजोनेंस आर्ट की अगर बात आए तो लीलुओ का टक्कर का कोई नहीं था। अब तो उसके पास रेजोनेंस पावर है, तो रेजोनेंस पावर प्लस रेजोनेंस आर्ट कॉम्बिनेशन तगड़ा हो जाता है। एक और चीज, लीलुओ का जो रेजोनेंट पावर था ना, वो बहुत ज्यादा प्योर था। और अब गुस्से में कुंज था, वो हाई ग्रेड का एक रेजोनेंस आर्ट यूज कर, पियर्सिंग फैंग, मतलब टाइगर के पंजों वाले अटैक। लीलुओ उस अटैक को देखता, बेकुन के हाथों में एक भाला भी था, मानो ये टाइगर और उसे लेकर आगे बढ़ रहा हो, इन वाटर वेव्स को फाड़ देगा। लेकिन अपना जो लौंडा था लीलुओ, वो अपने अटैक को तो बढ़ाता है, बस इस मेटल से टकरवाता नहीं, कोलिशन नहीं करवाता, सीधा आगे भेज देता बेकुन की बॉडी पर अटैक करने के। उन कहता तुम ज्यादा नहीं अटक रहे हो। वो भी अपने भाले से लीलुओ पर अटैक करते जाता है, सीधा उसके छाती की तरफ लेको बढ़ाता है। लेकिन जो पानी की लहरें के भाले का डायरेक्शन थोड़ा मोड़ देती है, वो के शोल्डर की तरफ इसका अटैक चला जाता है। समझ चुका था शायद अब ये हार जाएगा, क्योंकि लीलुओ का जो हैवी स्टाफ उनके सीधा चेहरे पर, और उसे ही सीधा जाकर हिट करता अपने मेटल स्टाफ से। बेकुन काफी दूर जाके गिरता है, ब्लड उसके चेहरे से आ रहे थे, दांत एक आधी शायद टूट भी गए थे। लीलुओ एक चैन की सांस लेता, जो इसका ब्लू रेजोनेंस पावर था वो गायब हो जाता है। और स्कूल वाले शांत हो चुके। सेकंड स्कूल के समय अलग ही जोश थे, वो लोग काफी खुश थे। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसका मतलब जो ये सोच भी नहीं सकते। सीधा भाई ने 1v3 कर दिया। जाओ को होगा तो चेहरा देखने लायक। वो बोलता भी क्या लोग तुम लोग देख सकते हो, ये आदमी वापस आ चुका है। फर्स्ट स्कूल के जो भी लोग थे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ, जैसा डीफाकिंग एकदम ब्लैंक हो गई थी लीलुओ की तरफ देखकर। सॉन यूनफेंग का तो पूछो ही मत। अब लू किंगेर जो थी बड़ी फैमिली से थे, गोल्डन ड्रैगन बैंक जो है का एक ब्रांच यही लोग कंट्रोल करते, तो इसे ऐसे चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था। डीफाकिंग कहती अगर इस बंदे के पास ऐसा ट्रेजर था, इसने अभी तक क्यों वेट किया इसका यूज करने के। ब्लू किंगेर हंस के बोलती है शायद कुछ कंडीशन रहा होगा, मुझे भी नहीं पता। और क्योंकि जियान किंगेर और लीलुओ गए थे ना गोल्डन ड्रैगन बैंक कुछ चीजें लेने के, इसे आइडिया तो था ही। लेकिन अब सॉन यूनफेंग बोलता है कि यार बंदे का वाटर रेजोनेंस, आइडिया था कि इसका जो ग्रेड होगा 5वां या 6वां होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक ठाक ही है। रेजोनेंस पावर भी फिफ्थ सील भी है, इंप्रेसिव तो नहीं कह सकते। डीफाकिंग भी हाँ में सही लाती, किंगेर इनके बातों में पड़ती भी नहीं। लीलुओ को देख रही, मन में सोचती कि चलो इसने अपने ब्लैंक पैलेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, क्या तुम सच में अब ऊपर की रेस में आ पाओगे। फाइनली ओल्ड डीन भी ताली बजा रहे थे, बोलते हैं यार ये बंदा उनका बेटा है, और इसे लेट ब्लूमर हम कह सकते हैं, मतलब जो आखिरी में हिलना शुरू होता है। लिनफेंग करे तो करे क्या, तो 10 गोल्ड देने ही पड़ेंगे जो लीव्स थे। टीचर जो मजे लेते हैं, अरे मुझे लगा लिनफेंग तुम ये बोलोगे, वो को फिर से फर्स्ट स्कूल में ले लेते हैं। फेंग कहता तुम ज्यादा सोच रहे हो, हमारे स्कूल में और भी टैलेंटेड लोग हैं, ये तो हमने बस 6 सील के बंदे भेजे थे। लीलुओ का वाटर ग्रेड भी हाई नहीं है, पावर भी ज्यादा हाई नहीं है। मतलब एक तरह से लिनफेंग खुद को सांत्वना देते। फिलहाल ये मैटर यहाँ पर समाप्त हो चुका, थोड़ा बहुत इनका और डिस्कशन होता है। लिनफेंग यहाँ पर थोड़ा लीलुओ को ज्ञान देते, मतलब ये लोग पूछते हैं जबकि हाँ मेरा 5th ग्रेड का वाटर रेजोनेंस। ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेहनत करोगे तो तुम ड्यूक स्टेज या किंग स्टेज पर भी पहुंच सकते हो 5th ग्रेड के रेजोनेंस के साथ। मतलब ये अलग वे में बोला कि मुश्किल होता है सीधा सीधा। डीन कहते हैं अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, मतलब लीलुओ को कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल एग्जामिनेशन में क्योंकि 1 महीने ही था, एस्ट्रल कॉलेज के लिए होने वाला है, जिसमें और भी बहुत सारे स्कूल के लोग आएंगे, तो ये लीलुओ को जाने देते हैं। और एस्ट्रल कॉलेज का एक बेसिक रिक्वायरमेंट कि मिनिमम आपको 7th सील पावर पे तो रहना ही चाहिए, वो आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं। लीलुओ तैयार था इन चीजों के लिए भी। 5th सील पर है ही, 1 महीने का टाइम है, आराम से 2 सील का पावर ये बढ़ा सकता है। मेन प्रॉब्लम था इसका रेजोनेंस का ग्रेड है ना, वाटर रेजोनेंस का 5th ग्रेड है, उसे अपग्रेड करके 6th लेवल पे ले जाना, वो मुश्किल काम है। उसके लिए वो स्पिरिचुअल लाइट्स लगेंगे जो काफी महंगे होते हैं। और जब ये जा रहा था तो रास्ते में से लू किंगेर में से कांग्रेचुलेट करते। वो पहले तो इसे इग्नोर मार रहा था, बट पलट के देखते, हेलो आप कैसे हो। लू किंगेर बोलती अब छिपोगे नहीं। लीलुओ कहता है मैं कब छिपता हूँ तुमसे। अब लू किंगेर वहीं से बोलती, लीलुओ तुमने मेरी काफी मदद की है रेजोनेंस आर्ट्स में, पता नहीं क्यों तुम मेरे से उसके बाद से छिपने लगे। मैं तो पता है मैं नंबर 1 बनना नहीं चाहती थी फिलहाल, लेकिन मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। सच में अगर नंबर 1 पे पहुंचना चाहती तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। पहले मैं सोचती थी यार तुम्हें क्या बोलूंगी, लेकिन अब क्योंकि तुम अब पावरफुल हो रहे हो तो बैटल कर सकते हो, लेकिन मैं भी ऐसा इजीली नहीं दे दूंगी। और लीलुओ भी कहता है यार फिर मुझे मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो इनकी थोड़ी बातचीत होती है, फिर निकल जाती है। लेकिन थोड़ा लास्ट में थोड़ा कोल्ड बोलती है जानबूझ के। लीलुओ को लगता है यार ये मेरे से जल रही है क्या। और लड़कियां जितनी सुंदर होती हैं इतनी खतरनाक भी होती हैं। लेकिन जब ये बात कर रहे थे ना, तो दूर से एक बंदा देख रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, वो था सॉन यूनफेंग। और लीलुओ की नजरें इस पे फिर बाद में पड़, वो मुंह से वहीं से दूर से बड़बड़ा रहा था, यहाँ पर अपनी नाक मत घुसेड़ो, तू किंगेर से दूर रहो। वो गेस कर लेता है, लेकिन बोलता है यार ये बंदा पागल है क्या, बोलना है तो आके यहाँ पर बोलते। और लीलुओ निकल जाता है, बट सॉन यूनफेंग दूर से भी इसे देखते ही रहता है। और ये चिल्ला रहा था मन में कि यार लीलुओ तू भाई 5th ग्रेड का तेरा रेजोनेंस है, तो होशियारी बनना शुरू हो गया।
तो ये जो न्यूज था कि लीलुओ के रेजोनेंस पावर वापस आ चुके हैं, सिंस उसके पास अब वाटर रेजोनेंस है और वो भी 5th ग्रेड का, ये फैल जाता है। पूरे इस समय चर्चे थे, ये भी चर्चे में था कि उसने बेकुन को हरा दिया है, B3 बैटल जो किया। लेकिन ये बात भी था कि ये जो तीनों हारे थे फर्स्ट स्कूल के टॉप 10 में भी नहीं आते। टॉप 10 में जो भी बंदे हैं वो मिनिमम 7 सील स्टेज पर थे, और लू किंगेर और सॉन यूनफेंग जैसे बंदे तो शायद 8वें सील या उससे भी ऊपर थे। इधर लीलुओ सोच रहा था बैटल में जीत तो गया, बट मेरी एनर्जी काफी तेजी से ड्रेन हो रही थी। 6 सील वालों को तो संभाल ले रहा हूँ, बट 7 सील को अभी नहीं संभाल पाऊंगा, और अगर मुझे एस्ट्रल सील्स कॉलेज में एंट्री चाहिए तो मुझे पावर लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसे अब काइवे से डिस्कशन करना कि पहले ही अपने वाटर रेजोनेंस को 6th ग्रेड तक अपग्रेड कर पाए। फिलहाल पुराने महल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, उससे दिखाया जाए। काइवे अपने टेबल पर बैठी, येलो रंग का कपड़ा पहना, अलग ही मतलब एलिगेंस इस लेडी के अंदर दिखता था। काफी मेहनत करते रहती थी, काम में लगी रहती थी, और जैसे थोड़ा रेस्ट के मूड में जा रही तभी यहाँ ओके एंट्री होती। काइवे थोड़ा सा चौंक जाती है, मतलब अचानक से कोई आता है तो। ये लीलुओ को डांटती भी है, तुमने कभी ऐसा सुना नहीं है, भी अंदर जाते हैं तो थोड़ा खटखटा के जाना चाहिए। काइवे अपना थोड़ा सॉरी वॉरी बोलता है। काइवे हंसने लगती, यंग लॉर्ड आप इस बार क्यों आए हो ये बताओ पहले। और फिर ये वही बोलता है कि मुझे कुछ ट्रेजर चाहिए थे। ये बोलती है कि फालतू बकवास चीजें तो बोलना भी मत बोल जाना कि मैं भी एक रेजोनेंट मास्टर हूँ। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई बोलूं कैसे। फिलहाल ये अपने रेजोनेंस पावर को दिखाता है, रेजोनेंस को, और बोलता है कि हाँ ये 5th ग्रेड का। काइवे काफी खुश हो जाती है, अच्छा तो ये मास्टर्स ने छोड़ा था। ये काफी एक्साइटेड हो जाती है, बोलती भी अगर जियांग किंग सच में देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। वो बोलता है वो सब तो सही है, बट एल्डर सिस्टर थोड़ा प्रॉब्लम है। काइवे बोलती हाँ तुम्हें स्पिरिचुअल लिक्विड्स चाहिए होंगे और प्यूरिफाइंग लाइट्स। बोलता हाँ चाहिए तो, बट बदनसीबी से 5th ग्रेड के चाहिए ना, क्योंकि मुझे 6th लेवल पे अपग्रेड करना है, ऑब्वियसली महंगे होंगे। काइवे भी थोड़ी सोच में पड़ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद बोलती ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ। बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मना कर दूंगी, भाई तुम यहाँ के यंग लॉर्ड हो, तुम ड्यूक स्टेज पे फ्यूचर में पहुंच पाए तो ये सब किसी काम की चीजें नहीं, हम फिर से बना सकते हैं। लिलुओ कहते हैं अगर 10-12 दर्जन मिल जाए शुरुआत में तो मजा आ जाए। और फिर ये लिलुओ को बताती कि कुछ बिजनेसेस को इसे बेचने पड़ेंगे, ऐसे भी वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। प्रॉब्लम है जो 3 फैमिलीज है ना, मतलब सॉन्ग फैमिली वगैरह थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रही है। पे हाउ की वजह से प्रॉब्लम तो था ही। लिलुओ बोलता है मुझे आप पर भरोसा है, आप जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। काइवे भी काफी खुश होती है। लिलुओ के दिमाग में एक आइडिया आता है, अंसू प्रोविंस में क्या रेजोनेंस आर्टिफाइसर्स हैं, तो मैं खुद का डाल लूंगा तो हम अच्छा बिजनेस कर सकते। स्पिरिचुअल लिक्विड्स बनाना सच में डिमांडिंग तो था ही। और ये फिर डिस्कस करता है कि हमारा भी तो लेबोरेटरी टाइप है ना वो स्पिरिचुअल लिक्विड्स के लिए, अगर आप मुझे वहां पर ले जाती हैं तो मेरे पास वाटर रेजोनेंस है, तो मैं रेजोनेंस आर्टिफाइसर तो बन ही सकता हूँ। और क्योंकि फ्यूचर में मुझे 7th ग्रेड का, 8th ग्रेड का और इवन 9th ग्रेड का भी स्पिरिचुअल लिक्विड लगेगा, मैं खुद लो लेवल के क्रिएट कर पाऊंगा, तो बिजनेस के थ्रू कॉस्ट कम कर पाएंगे। काइवे मान जाती है ठीक है मैं तुम्हें कल वहां पर लेकर चलूंगी। तो अगले दिन की सुबह होती है और लीलुओ साउथ विंड एकेडमी अटेंड करता है, और अब फील करता है कि यहाँ पर इसे एक अलग रेस्पेक्ट मिल रहा है। और जब ये आगे बढ़ रहा था आवाज आती है वो जाओकुओ की आवाज थी कि ब्रदर लुओ, और मजे लेता कि अब तो आपको नंबर 1 कह सकते हैं ना 2nd स्कूल में। लीलुओ बोलता है यार इन चीजों से क्या ही फर्क पड़ता है। जाओकुओ बोलता है हम आपके लिए चीयर करेंगे, अपना बेस्ट दो। जाओकुओ बताना शुरू करता है लीलुओ के पूछने को नहीं पता है बाकी एकेडमीज वाले हमारे इंसल्ट कर रहे हैं, हम लोग बस लड़कियों के आड़ में छिपते हैं करके। ईस्ट पूल एकेडमी जो है हमारे एकेडमी में सिस्टर किंगेर स्ट्रॉन्गर है थी, मतलब किंगे की जनरेशन में लू किंगेर है, तो हमारे मेंस में दम नहीं है उतने। इधर इनका डिस्कशन चल रहा था और टीचर्स आ जाते, काफी खुश थे कि यार हमारे पास 10 और गोल्ड लिप्स है, बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इवन इन लोगों के साथ ये लंच भी करते, काफी खुश थे। मतलब 3 घंटे बीत जाते, क्लास खत्म हो जाता, लीलुओ जाने लगता, छुट्टी के लिए भी बोलता है तो ये मान जाते, समझ रहे थे बंदा ट्रेनिंग में काफी बिजी आजकल। जैसे बाहर निकलता है, बाहर में एकदम लग्जरियस जो एरियस होता है गाड़ी होती है वो इसका वेट कर रही है। काइवे अंदर बैठी हुई तो ऐसा खिड़की खोलती है चाय पीते हुए, उनकी सुंदरता को देखकर तो वैसे भी लोग फिदा हो जाए। बोलती है तुमने खाना खा लिया है, मतलब जब ये आता है तो नहीं तो मैंने लंच बनाया हुआ है। और अपना लीलुओ भी बोलता है आपसे जो भी शादी करेगा ना बहुत खुश रहेगा, तो खाना भी बनाती है। और लीलुओ जितने भी लड़कियों से मिला, अगर अट्रैक्टिव होने की बात की जाए और टेम्परामेंट की, तो जियांग किंगेर सबसे ऊपर। लू किंगेर और काइवे को आप बराबर रख सकते। और काइवे स्माइल करती कि तुम बातें बहुत मीठी करते, ये एक्सप्लेन करना शुरू करती है को हमारा हाउस लुओलान में एक डिपार्टमेंट स्पिरिचुअल लिक्विड्स को रिफाइन करता है और प्यूरिफाइंग लाइट्स को, नाम है सन क्रीक विला। अच्छा खासा नाम है जिया किंगडम में इसका। मेन हेडक्वार्टर जिया सिटी में। टोटल 3 ब्रांचेस हैं और एक ब्रांच यहाँ पर भी है सिटी ऑफ साउथ विंड में। इससे हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। लेकिन पे हाउ ने अब कोशिश शुरू कर दी और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली, और पे हाउ ने एक वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जो कि उसके कंट्रोल में है। और जियांग किंगे को ये बात पता चल, उसने भी अपना एक प्रेसिडेंट बना के भेज दिया। वाइस प्रेसिडेंट मतलब अपना भी एक बंदी भेज दी। लोगों को गुस्सा तो आ रहा था। फिलहाल ये वो सनस्क्रिक विला के पास पहुंच जाता। सिक्योरिटी काफी टाइट थी, इनके लिए तो कोई बात ही नहीं था। ये अंदर एंटर करते तो एक लेडी दिखती है पिंक ड्रेस में, और काइवे बताती देखो लेफ्ट में वो बंदा दिख रहा है, वांगी नाम है उसका, उसी को पे हाउ ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया। कि राइट में उसका नाम है यान लिंकिंग, वो एक जीनियस है, रेजोनेंस आर्टिफाइसर चल सेज कॉलेज की, मतलब किंगे की क्लास फ्रेंड है और काफी अच्छी है। सी इज अ 4th ग्रेड रेजोनेंस आर्टिफाइसर। लीलुओ देखता है कि यार लड़की तो ये सही है, काफी थोड़ी एरोगेंट दिख रही है। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।